प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब आपको मैं अगले भाग में लेकर आया रहा हूँ। हिमवान इतनी सजावट किए थे कि तब भी नहीं हुए थे। और सजावट के बारे में सुनिए, हिमवान कितनी कितनी सुंदर सजावट कर रहे हैं। वहाँ वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तु के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वत्र जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। प्रिय श्रोता बंधुओं, वहाँ की अस्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से अस्थावर पराजित हो यानी पराजित हो रहे थे। इतनी सुंदरता थी कृत्रिम में, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की अस्थल भूमि जल से विराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी वह नहीं जान पाते थे कि इसे कहाँ जल है, यहाँ पर कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियाँ थी, कहीं बनावटी मोर थे और अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोग की ओर देखती और उनके मन को मोह डालती थी। उसी बीच से मनोहर द्वारपाल बने थे जो अस्थावर होने पर भी जंगम के समान जान पड़ते थे, यानी जिंदा के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों में धनुष बाण खींचे देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हूँ। उस मंडप के स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे। असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े की हाथी सवारी सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ जहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों के खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि शिवा और दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों के कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा देवताओं और मुनियों को भी मोह रहे थे। इतनी सुंदर रचना की है कि सबको मोह डालने में ऐसा अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सभी बड़े फटा फाटक पर कृत्रिम नदी तथा पहाड़ पर्वत और वहाँ पर एक नंदी खड़ा कर दिया था जो शुद्ध स्फटिक मणिक के समान उज्जवल कांच से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया जाता था। उनके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे। उनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते थे, प्रतीक होते थे। उन्हें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाश मान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चंवर से अलंकृत और दिव्य आभूषण से विभूषित थे। शेष रत्नमय आभूषणों के संबंध कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उसी दो लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृग आसनत लोक धन ऋषि अन्याय उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आज समस्त पार्षदों में युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिनका स्वरूप साक्षात श्री हरि समान के आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा को, यानी वहाँ पर सब कुछ दिखने वाले ब्रह्म स्वरूप दिख रहे थे। और वहाँ देवेंद्र इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमांचल प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। प्रिय श्रोता बंधु, तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आज के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने
प्रिय श्रोता बंधुओं, स्वयं ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की भी रचना कर डाली, जो उत्तम दीप से उद्दीप्त हो रहा था। साथ साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम निर्माण कर दिया था, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरपूर था। इसी तरह विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों के संपन्न गृह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक से बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र गृहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं को रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली गृह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्हों से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूर भूर प्रशंसा की और उन पर उज्जवल महान प्रभाव पुंज से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसा अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी की भी आश्चर्य में डालने वाला था। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमांचल बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर से हिमालय प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगुआ हिमालय नारद थे। अब नारद क्या करते हैं, भोले बाबा बारात कैसे सजाते हैं, किस प्रकार लाते हैं, इस भाग को मैं आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हमें क्षमा करिए, आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यह आपका ही प्रेम है जो हम लपेटे में आकर के आपको आपकी सेवा में यह कथा सुना रहे हैं। धन्यवाद। जय शिव गुरु। अगला भाग देखिए। जय शिव गुरु।